समाजवादी पार्टी की एक नेत्री थी, ठीक है, वो राम मंदिर के दर्शन करने गई, उन्होंने फोटो खींच के सेल्फी लेके एक ट्वीट कर दिया, एकदम से फोन चला गया। अच्छा, राम मंदिर गई थी, समाजवादियों को राम मंदिर पसंद नहीं है, राम पसंद नहीं है, राम मंदिर में कोई शक्ति नहीं। लड़ाई तो यही है, विचारों की लड़ाई है। हमारा आपका विचार मिल रहा है, हो सकता है कि इनका विचार हमसे ना मिले, विचारधाराओं की तो भिन्नता है। यही लड़ाई आने वाले समय में संघर्ष पैदा करेगी। पिंटू और अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाता है और लगातार देख रहे हैं विपक्ष आरोप लगाता है, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, चढ़ावे का चोरी हुआ है, दुखद है और हर हिंदू के लिए आंतरिक रूप से दुखद हुआ है। और बाबा जी की जो अपना कार्रवाई है, वो चाहे भाजपाई हो और चाहे उन्होंने जो अपना चीजें बनाई थी, इन लोग को अपना स्थापित करा था, जिन लोगों ने ऐसा किया है, बाबा जी वो कार्रवाई करेंगे कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, ठीक है, और इन सबको जेल जाना पड़ेगा 100% अपना जाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाबा जी और आज अरविंद केजरीवाल गए, राम मंदिर के दर्शन किए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सब चंदा चोरी करते हैं, ये अंग्रेज हैं। अरे वो खुजली वाला आदमी है, वो बेवकूफ आदमी है। उसी ने कहा था कि वो वहां पे टॉयलेट बनवा दो और फलाना कर दो, दिमागा कर दो। आज ये जो विपक्ष के जितने ये बकवास कर रहे हैं ना, ठीक है, कि कोई कह रहा अस्पताल बनवा दो, कोई कह रहा कि अपना ये कर दो, जिसने 1 पैसा दिया नहीं वही सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, ठीक है। औकात नहीं थी दर्शन करने की, ठीक है। विपक्ष का एक भी कार्यकर्ता अगर पहुंच जाए और ट्वीट कर दे तो उसको हटा दिया जाता है। एक समान कैसे पहुंच गई तुम? आज ही पार्टी से खत्म, कल से पार्टी के कार्यालय दिखाई मत पड़ना, नहीं तो जूतों से बात होगी। ये है विपक्ष के लोग, ठीक है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता गया है वहां पे दर्शन करने? कांग्रेस का कोई गया है? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारा इटावा का मंदिर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हाँ ठीक है, अपना मंदिर अपना बना लो। और तुम्हारे मंदिर में जाएगा कौन? तुम ही लोग अपना दर्शन करना अपना, ठीक है, क्योंकि आगे भी जीवन तुम्हारा सफाई में ही कटना है। अच्छा, वो मंदिर सही नहीं बन रहा? अरे ठीक है, अपने गांव में बनवा लिए हो, ठीक है, तो अपना बनवाते रहो, ठीक है। वो ऐसा मंदिर है जहां विश्व के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो इनको तो बस है कि मंदिर क्या बन गया है कि बिल्कुल खलबली मच गई है। चोरी तो हो रही है उसमें 200 करोड़। ठीक है, चोरी हुई है, वो भी अपना पकड़ी जाएगी, जो होगा उसको भी अंदर करा जाएगा, ठीक है। कहीं होता है बहुत अच्छे काम में राक्षस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब चंपत राय राक्षस हैं। जिसने भी देखो, किसी का नाम लेके जब तक कोर्ट उनको सजा नहीं दे सकता है, नहीं देता है, ठीक है, कार्रवाई चल रही है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे भाजपा से संबंधित हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भगवान श्री राम के चंदे की चोरी करी है, उसमें वो कार्रवाई होंगी कि उनके साथ पुश्ते भी याद रखेंगे, ठीक है। कार्रवाई हो रही है और बाबा जी की नजर में जो आ जाता है वो भस्म ही हो जाता है। ये समझो कि भस्मासुर है, जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो भस्मासुर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बाबा जी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो विपक्ष के लोग हैं ना, 1 पैसे का चंदा कभी नहीं दिया, हमेशा राम मंदिर का विरोध किया। पर चोरी हुई है, उस पर साधु संत बहुत नाराज चल रहे हैं, क्या किस तरह आप देख रहे हैं उसको? इस पर ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाने की जरूरत है। आस्था का केंद्र है, हमारे हिंदुओं के आस्था का विषय की बात है। मजाक सिर्फ हिंदुओं के आस्था के केंद्र को उड़ाया जाएगा। इतना चर्चा कभी मस्जिद, मदरसों और पीरों का हुआ है क्या? दुनिया भर की अनियमितता पाई जाती है, दुनिया भर के वहां पर गमन पाए जाते हैं, आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है जिस सेंटरों पर, वहां पर चर्चा नहीं करते हैं। और हमारे आस्था का केंद्र राम मंदिर, जो हमारे प्रभु आराध्य है, भक्तों ने अपने पूंजी से, अपने पैसे से, अपने आस्था से अपना दान दिया, सहयोग दिया, उससे मंदिर खड़ा हुआ है। ये न किसी सरकार का पैसा है, न किसी विदेशी फंडिंग का पैसा है। ये हमारे आप जैसे राम भक्तों को 1-1 रुपया 2-2 रुपया जोड़ के, 1-1 ईंट जोड़ के मंदिर तैयार हुआ है। अच्छा, और सुनिए, और इसका हिसाब, इसका ब्यौरा मांगेंगे वो जो राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे, जो उन्हीं राम भक्तों पर जब संघर्ष के दिनों में इन्हीं के पिताजी गोलियां बरसवा दिए थे, कत्लेआम करवा दिए थे, आज वो ब्यौरा मांग रहे हैं।
सफाई में 500 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, सरकारी गबन घोटाला हो गया, उसका ब्यौरा कौन देगा? उसका कौन दे? यहाँ में गोमती रिवर फ्रंट में 1400 करोड़ रुपया जो गया, वो आज तक न गोमती की सफाई हुई न स्वच्छता हुआ, उसका ब्यौरा कौन देगा? लेकिन राम मंदिर का ब्यौरा जरूर को चाहिए। हम कह रहे हैं चोरी चाहे 1 करोड़ को हुई हो, चाहे 1 रुपए को, चाहे 200 करोड़ को है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने SIT टीम बैठा दिए और स्पष्ट शब्दों में कहा दिया कि अगर अनियमितता पाई जाती है, चोरी पाई जाती है, कुछ भी ब्यौरा में गड़बड़ी पाई जाती है, तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद लेकिन वो नहीं, वो अक्लमंद को इतना भी नहीं तमीज है कि एक आस्था केंद्र को इतना हवा बनाया जा रहा है। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा क्या? 2027 से कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। हम कहते हैं ना कि अखिलेश जी राम की शरण में आएंगे, और राम की शरण में आए बिना उद्धार नहीं है, बिना कल्याण नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया है, कहा है कि राम में इतनी शक्ति होती तो अपने मंदिर की चोरी बचा लेते। वो सिर्फ ब्राह्मणों ने ऐसा झमेला बनाया हुआ है कि कह रहा है कि ये सब बवाल है, खाली ये सब कुछ नहीं, ये सब ढोंग है। देखिए, ये अल्प मत वाले, अल्प बुद्धि वाले हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, एक नेता है ना, एक छोटा सा बच्चा उनको बोले कि आपके पिताजी में इतनी शक्ति तो आपको शुरू में ही मुख्यमंत्री बना दिए होते, प्रधानमंत्री बनवा दिए होते आपके पिताजी। ये कोई कहने वाली बात है? हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। हम धूप दीप अगरबत्ती पूजन अर्चन वंदन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, हमारी आस्था है। उसे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं है, और चमत्कार हुआ भी है, लेकिन उसका मखौल उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, ये मूर्खों का है काम। मूर्ख तो स्वामी प्रसाद जी मूर्ख है? बिल्कुल मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। तो बीजेपी सरकार में उनको मंत्री का दर्जा। अरे भैया, जो रामचरित मानस पर प्रश्न चिन्ह उठा दे, सवाल उठा दे, मानस की चौपाइयों को उठा दे, एक पुस्तक लिखने के लिए कह दिया जाए कि अपनी आत्मकथा लिख दो, तो नहीं लिख पाएगा वो बंदा। कहा दिया जाए कि अपनी आत्मकथा लिख के पुस्तक तैयार कर दो, प्रकाशन करवा दो, तो उसके पास की बात नहीं है। लेकिन रामचरित मानस पर उंगली उठा देगा, देश की संस्कृति पर उंगली उठा देगा, हिंदुओं की भावनाओं पर उंगली उठा देगा, तो ये मूर्ख नहीं, महामूर्खों का काम है। अभी कुछ लोग बता रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत सही बात कही है, जो उनमें शक्ति नहीं, सिर्फ आस्था का खेल है, और राम मंदिर में कोई शक्ति नहीं। लड़ाई तो यही है, विचारों की लड़ाई है। हमारा आपका विचार मिल रहा है, हो सकता है कि इनका विचार हमसे ना मिले। 2027 आप जब सही को सही और गलत को गलत कहने का व्यवस्था नहीं, आपके पास दिमाग नहीं है, तो फिर या तो चुपचाप सुनते रहिए, या फिर बोलने का बूटा हो तो सामने आके बोलिए। 2027 में क्या लग रहा? अरे धड़ल्ले से बुलडोजर गरज रहा है, बरस रहा है, और यही गर्जना, यही बरसना 2027 में प्रचंड बहुमत लाएगा। उसे आपका नाम क्या है? SK सिंह। अच्छा, ये अभी भरत तिवारी की बिहार में एक इनकाउंटर किया जाता है, और बताया जाता है बिहार में जो मंत्री भाजपा के हैं वो भी कह रहे हैं गलत तरीके से है, तो उसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, एक सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, भाजपा ही तो बाद में है। हम तो जिस कुल खानदान में पहले पैदा हुए, पहले तो हम वही, हमारा पहचान है ना। हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, हिंदू वंशावली है मेरी, तो हम बात करेंगे। यही 2 ट्रेंडिंग में चल रहा है, राम मंदिर चोरी चढ़ावा, अखिलेश जी का आरोप। अरे योगी बाबा ने कहा है कि आपके पास कोई प्रमाण हो, प्रूफ हो, तो लाके पेश कर दीजिए, SIT के सामने आप आइए। वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि एक प्रूफ नहीं है। एक उनके पास रसीद, तो दान पत्रिका की रसीद नहीं है कि मैंने दान 1 रुपया दिया है, 1 ईंट मैंने दिया है, तो आप कहाँ से वो SIT को दे देंगे प्रूफ? संजय सिंह गए थे अयोध्या, उसके साथ में केजरीवाल जी भी गए थे, और उन्होंने प्रूफ दिया है, कहा है, प्रेस भी की है, बताया है कि ये सब कागज ऊपर दिख रहा है, उसके बाद देखो क्या होता है, वो जांच का विषय। लेकिन उस समय तो संजय सिंह कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है, चोरी। 7 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, चाहे 1 करोड़ की, चाहे 200 करोड़ की। इस पर पूरा ध्यान है सपा को, कांग्रेस को। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का शासन है ना? एम आई राइट? तेलंगाना में 1600 करोड़ रुपए का घोटाला है, 40 टन कोयला कब आया, कहां चला गया, सिर्फ फाइलों पर है। उस 1600 करोड़ ज्यादा है कि ये 7 करोड़ रुपया जो बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया है राम मंदिर में। उस 1600 करोड़ की कोई चर्चा नहीं, लेकिन ये राम मंदिर की चर्चा ज्यादा है, भरत तिवारी की चर्चा ज्यादा है। जो उसको कैसे देख रहे हैं, गलत है या सही है? सरासर गलत है भाई। प्रतिशोध की भावना से राजनीति से की जा रही है, सिर्फ रोटी से की जा रही है। हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर रोटी से की जा रही है। ये जो विपक्ष में बैठा हुआ सपा और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, इनको हजम नहीं रही है, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रह गए हैं। और आने वाला 27 और 29 का चुनाव ये साबित कर देगा विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। यही जनता, भारत की जनता, प्रदेश की जनता जवाब दे देगी, वोट के माध्यम से, मोहर के माध्यम से। 2027 की रणनीति को आप लोगों को दिखाया, और इन लोगों के जो मनभेद है, और बहुत ज़्यादा इन लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि
बहुत ये जो 200 करोड़ का घोटाला हुआ वो गलत है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, ये हिंदुओं की आस्था का खेल, इस पर पार्टियां अपनी राजनीति रोटी ना सीखे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।